विचारों की घुड़दौड़ में दौड़ती घूमती उतराते स्वाध्याय सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आत्मी भाइयों और बहनों, आपको गुरुदेव के कुछ विचारों पर सत्संग करने का मन है। आइए करते हैं। आजकल साथियों भीड़ का जमाना है। सोशल मीडिया में देखिए, आजकल टीवी पर देखिए, पार्टियों के जितने भी वक्तव्य रैलियां आयोजित होती हैं उसमें भीड़ का रिकॉर्ड टूट गया ये उसमें डाला जाता है और इतने लोग उसमें इकट्ठे हुए, लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। गुरुदेव कहते बेटा ये भीड़ एक प्रदर्शन है, निश्चित ही किसी विचारधारा के विरुद्ध प्रदर्शन है। एक आशा की ताक लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, कोई तो आएगा, एक ऐसा नेता जो महात्मा गांधी को भी टक्कर देगा और जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। देश की राजनीति में बदलाव लाएगा, लेकिन साथियों ऐसा है नहीं। गुरुदेव कहते बेटा मंदिरों में देख रहे हो ना, फलानी देवी के यहाँ इतना भीड़, फलाने तीर्थ स्थल में इतनी भीड़, क्या क्यों? भगवान को पाने की भीड़, उसको लूटने खसोटने की भीड़, नेताओं के पास इस बात की भीड़ कि ये कुछ अच्छा कर देगा। गुरुदेव उस पर कहते थे बेटा जो तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में, मनसा देवी पर जो भीड़ लगी हुई है, ऐसे मंदिर, ऐसे स्थान टूट टाट के गिर जाएं तो मेरी आत्मा को बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। अपने परिजनों को वो बुलाते थे और प्रवचन देने में उनका आक्रोश दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे डंडा लेके बैठे हैं और अभी मारेंगे, अभी मारेंगे। और सुनते सुनते लोगों को गालियां भी बक देते थे और कह देते थे जाइए, चले जाइए आप यहां से। जब उनके पास भीड़ लगती थी लाइन लगा के दर्शन करने की, तो कहते थे क्या मैं कोई राजेश खन्ना हूं? मेरी शक्ल देख रहा है, शक्ल देखने आया है मेरी? अरे मेरे पिछके बाल हैं, गाल हैं और दांत टूटे हुए हैं, कोई है क्या इसमें जिसे देखा जा सके? देखना तो जा, वहीं जा, हीरो को देख, हीरोइन को देख, वहां दर्शन करेगा तो लाभ होगा, तेरी आंखें सिक जाएगी। दर्शन के बारे में कहते दर्शन की फिलॉसफी जानता है, जानता अंता कुछ नहीं है, बस अंधे भक्तों की तरह भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। अंध भक्त, आजकल ये बहुत आता है, अंध भक्त शब्द आता है काफी पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए कि फलाने के तो अंध भक्तों की भीड़ लगी है। हम भीड़ का हिस्सा न बने, हम भीड़ का हिस्सा न बने। साथियों गुरुदेव कहते थे कि असंगठित भीड़, मौनी अमावस्या पे असंगठित भीड़, संगठित नहीं,
असंगठित भीड़। असंगठित भीड़ क्या करती है? उपद्रव करती है। असंगठित भीड़ क्या करती है? व्यवस्था चरमरा देती है। गंगा नदी में नहाने की असंगठित भीड़ गंगा नदी को अपवित्र और गंदा बना देती है। इससे आप तर जाएंगे क्या? गंगा नदी प्रसन्न हो जाएगी क्या? देवालय प्रसन्न हो जाएंगे? देवालय में बैठी हुई मूर्तियां क्या प्रसन्न हो जाएंगी? असंगठित भीड़, असंगठित भीड़ जहां तहां बिखरी पड़ी है, और संगठित भीड़ कुछ करके दिखाती है। संगठित भीड़ क्या है? गुरुदेव कहते हैं, बेटा वो 5 डाकू एक गांव में संगठित होकर घुसते हैं और पूरे गांव के 10,000 आदमियों को लूट लाते हैं, लूट डालते हैं, मार काट मचा देते हैं। कौन? संगठित भीड़, डाकुओं की संगठित भीड़, जिनके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक ही लक्ष्य पर नियोजित रहते हैं और वो कुछ कर दिखाते हैं। गुरुदेव कहते, बेटा हमें भी ऐसे ही संगठित व्यक्ति चाहिए, जो हमारे आदर्शों पर चल सके, जो हमारी विचारणा, भावना और हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम कर सकें। युग निर्माण ऐसे हो जाएगा। आज हमारे गायत्री परिवार में गुरुदेव के अनुसार और अपने मिशन के अनुसार उसके कैलकुलेशन को देखें तो लगभग डॉक्टर साहब कहते रहते हैं कि 10,000, 15,000, 10-15 करोड़ गायत्री परिवार हैं जो गुरुदेव से दीक्षित हैं। लेकिन क्या वो संगठित है? क्या वो संगठित होके एक सरल काम विचार क्रांति अभियान का हिस्सा बने हैं? नहीं, नहीं, वो संगठित नहीं हुए अभी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे जैसे 5 आदमी मुझे मिल जाएं तो मैं पूरे विश्व का नक्शा बदल दूंगा। और गुरुदेव तो कहते थे कि हमें संगठित और सहकार भावना वाले, अपने आदर्शों पर चलाने वाले हीरों का एक हार पहनना है। कितने हार में गुड़िया होते हैं? 108। इन 15 करोड़ में 108 व्यक्ति अगर ऐसे दिख जाएं जो गुरुदेव के मंशों को पूरा कर सकें और उनके बताए हुए नियम, आदर्श, संगठन और आंदोलन में भागीदारी निभा सकें, तो युग निर्माण अभी हो जाए। 5 साल में युग निर्माण हो जाएगा। जबकि जैसा दिखता है वो वैसा बिकता हो। अगर कहते हैं कुछ लोग कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, वो बिक नहीं रहा। यह क्या मतलब? दिख तो रहा है विश्व को कि कोई गायत्री मिशन है, बहुत संगठित है और सहकार की भावना से बना हुआ, लदा हुआ और उपासना, साधना, आराधना का क्रम अपनाए हुए है, लेकिन वो बिक कहाँ रहा है? खरीदार नहीं है, क्योंकि उन मिशन के उन लोगों में गुरुदेव के प्रति समर्पित भावना नहीं दिखाई दे रही। अगर वो समर्पण की भावना दिख जाए तो देख देख के दुनिया बदल जाए। लेकिन दिख रहा है वो
उन्हीं मिशन के उन लोगों में वो दिख रहा है कि ये अभी मन वचन कर्म से एकजुट नहीं है। गुरुदेव को गुरु रूप में तो समेट लिया है कि अरे भाई गुरु होना चाहिए तो गुरु तो बना लिया है, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण नहीं। समर्पण जिस दिन हो जाएगा साथियों, हम वो संगठित इकाई बन जाएंगे। 5 व्यक्ति चाहिए, मात्र 5 व्यक्ति। अगर जनपद में 5 ऐसे गायत्री मिशन के प्रति समर्पित व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जानकर, जो अपने अहंकार को तोड़ फोड़ गला सकता हो, तभी उसकी मन की चाल और बुद्धि की चाल और चित्त जनित तमाम संस्कार नष्ट होके गल सकते हैं और आत्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आत्मा हमारे केंद्र की कौन है? गायत्री मिशन की आत्मा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरा जो सुनिश्चित संकल्प है वो युग निर्माण है। पूरे विश्व की कुंडली जगाने का संकल्प है, और उसका एक ही आधार है तुम। एक ही आधार है, तुम बदल जाओ। तुम अपने अहंकार को गलाकर समर्पित हो जाओ। यही तो है साथियों, यही नहीं हो पा रहा। तो इस पर चिंतन और मनन करते हैं कि व्यक्ति को एक व्यक्ति चाहिए पूरे बदलाव के लिए, या भीड़ चाहिए? भीड़ को उन्होंने खदेड़ दिया। अच्छा, मुझे तो एक व्यक्ति चाहिए जो सीना तान के आए, कह सके गुरुदेव, हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। अपना सर्वस्व क्या है? सर्वस्व तो व्यक्ति का अहम है, और वो हम आपके चरणों पे पटकते हैं, डालते हैं, विलीन करते हैं, गलाते हैं। इसी पर चिंतन मनन साथियों करना है और कुछ नहीं। भीड़ का हिस्सा नहीं, हमें एक वो है व्यक्ति बनना है जो गुरुदेव के सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सके। ओम शांति। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपको किसी और विचार के साथ। जो भी उमड़ेगा घुमड़ेगा उसी पर चिंतन मनन करते हैं। ओम शांति।